हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल के एनजी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का पार्ट 13 में। इससे पहले कि 12 में बात कर लिए थे। 12 में थोड़ा क्वेश्चन बच गई थी जो कि 493 से बची हुई थी, तो उसको हम पूरा करके इसी में हम मतलब पार्ट जो 13 होगा उसमें पूरा आ जाएगी, कवर कर देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं 493 नंबर से। 493 नंबर में क्या लिखा है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। अगर हम मानव शरीर में बात करें तो उसमें जो यूरिया की जो अधिकतम मात्रा है वह किसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है रक्त में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मूत्र में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है विक्र में, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है हृदय में। तो देखिए, मानव शरीर में जो यूरिया की जो मात्रा होती है वह मूत्र में ही पाई जाती है अधिक। अब हम बात करते हैं 494 नंबर। 494 नंबर में क्या लिखा है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। अपोहन जो होता है उसका जो प्रयोग होता है वह किस क्रिया के पूरा करने के लिए होता है। देखिए, अपोहन जो होता है वो वीर्य की जो क्रिया होती है उसे पूरा करने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं 495 नंबर में। क्या लिखा है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। अगर निषेचन की क्रिया जो होती है वह कहाँ होती है, तो सभी लोग जानते होंगे कि अंडवाहिनियाँ में होती है, अंडवाहिनी जो किसी। अब हम बात करते हैं 496 नंबर। 496 नंबर में क्या लिखा है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। ओके, इससे भी कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बात करते हैं कि ए में लिखा हुआ है एक्स किरणों द्वारा, फिर बी में लिखा है अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, फिर सी में लिखा हुआ है गामा किरणों के द्वारा, डी में लिखा है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। देखिए, गर्भाशय में जो शिशु होती है उसकी जो विकास होती है उसकी जानकारी के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, उसी के द्वारा जानते हैं। अब हम बात करते हैं 497 नंबर। 497 नंबर में क्या लिखा है कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। ओके, स्त्रियों की जो नसबंदी है वह क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 498 नंबर। 498 नंबर में क्या लिखा है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है। अगर भ्रूण की हम विकास करें तो निम्नलिखित में से इनमें से किस अंगों के द्वारा खाद की जो पूर्तियाँ होती हैं वह की जाती है, तो बीजांडोसन के द्वारा। अब हम बात करते हैं 499 नंबर। 499 नंबर में क्या लिखा है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। देखिए, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहें और पुरुष की जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे, वेस्कोटोमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं 500 नंबर। 500 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से इन सभी में से कौन एक क्या है, ग्रंथि नहीं है। ओके, देखिए, इसमें से जठर एक क्या है, ग्रंथि नहीं है। अब हम बात करते हैं 501 नंबर में। 501 नंबर में क्या लिखा है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। अगर हम आरएच फैक्टर का नाम बताएं तो वह किससे संबंधित है। चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है भालू से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या, मनुष्य बिल्ली से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा मनुष्य से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बंदर से। तो आरएच फैक्टर जो है वह नाम किससे संबंधित है, बंदर से संबंधित है। अब हम बात करते हैं 502 नंबर। 502 नंबर में क्या लिखा हुआ है वो देखिए, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने की केंद्र स्थिति होती है। मतलब जो मनुष्य की जो होती है मस्तिष्क होती है, मस्तिष्क कौन सा ऐसा भाग है जो कि भूख लगने व भोजन के दृष्टि की अनुभूति कराने में केंद्र स्थित होती है। ओके, तो वो है आपका कौन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है आपको भूख लगने व भोजन की दृष्टि को अनुमति कराने का स्थित केंद्र माना गया है। अब हम बात करते हैं 503 नंबर। 503 नंबर में क्या लिखा है, मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में जो वृद्धि का जो केंद्र है वह कौन है, तो वह है सेरेब्रम। अब हम बात करते हैं 504 नंबर। 504 नंबर में क्या लिखा है, सेरेब्रम किससे संबंधित है। और ये जो सेरेब्रम जो मानव मस्तिष्क का वृद्धि के अंदर क्या है, सेरेब्रम है। ये जो सेरेब्रम है किससे संबंधित है, सेरेब्रम किससे संबंधित है, वह किससे संबंधित होगी, मस्तिष्क से। अब हम बात करते हैं 505 नंबर। 505 नंबर में क्या लिखा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगर मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका जो सबसे बड़ा भाग है वह कौन है, तो मनुष्य वो है प्रमस्तिष्क। अब हम बात करते हैं 506 नंबर में। 506 नंबर में क्या लिखा, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योजना शक्ति होती है। मनुष्य के शरीर जो होती है उनमें किन कोशिका में सबसे कम पूर्ण योजना शक्ति होती है। ओके, चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है
क्या मस्तिष्क कोशिका है। ओके, ऑप्शन नंबर बी में लिखा अस्थि कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है यकृत कोशिका और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है पेशी कोशिका। तो मस्तिष्क कोशिका में ही क्या होती है, पूर्ण योजना शक्ति होती है सबसे अधिक। अब हम बात करते हैं 507 नंबर। 507 नंबर में क्या लिखा है, रक्त समूह के खोज करता है। अगर रक्त समूह जो है उसका जो खोज करता है वह कौन है, तो लेड स्टिनर है। अब हम बात करते हैं 507 नंबर। 507 नंबर में क्या लिखा है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। ओके, इसे भी कितने बार हमको बता चुके हैं। ओके, देखिए ओ ब्लड ग्रुप जो होती है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, ए बी दोनों। अब हम बात करते हैं 509 नंबर। 509 नंबर में क्या लिखा हुआ है, वो देखिए कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसमें सब बताते हैं कौन सा ऐसा रुधिर वर्ग है जिसमें क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो ए और बी में। अब हम बात करते हैं 510 नंबर। 510 नंबर में क्या लिखा है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ओ जो ब्लड ग्रुप होती है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं 511 नंबर। 511 नंबर में क्या लिखा है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। अगर मानव शरीर में जो लाल रक्त कण होती है वह कहाँ निर्माण होती है। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है हृदय में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है तिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में होती है मानव शरीर का जो लाल रक्त कण है वो निर्माण होती हैं। अब हम बात करते हैं 512 नंबर। 512 नंबर में क्या लिखा है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कितने दिनों तक जीवित रहती है। अगर शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वह कितने दिनों तक जीवित रहती हैं। चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 60, ऑप्शन नंबर लिखा है 120, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 365 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 465। देखिए मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएँ होती है वह 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। अब हम बात करते हैं 513 नंबर। 513 नंबर में क्या लिखा है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती है। लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वह सभी लोग जानते हैं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती हैं। ओके, इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है। ओके, बोलते हैं क्या कि लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती हैं, तो जानी जाती हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी ए। अब हम बात करते हैं 515 नंबर। 515 नंबर के लिए लिखा है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। हम बात करते हैं क्या, जब कोई बाहरी पदार्थ क्या करता है मानव रुधिर प्रणाली में क्या करता है, प्रविष्ट होता है तो वह प्रक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है। ओके, तो वो जो है WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। WBC का फुल फॉर्म होगा, RBC का रेड ब्लड सेल और WC के वाइट ब्लड सेल। अब हम बात करते हैं 516 नंबर। 516 नंबर में क्या लिखा है कि उच्च उन्नताश पर मानव शरीर में RBC है। अगर हम बात करें उच्च उन्नताश जो होते हैं उस पर मानव शरीर के जो RBC यानी रेड ब्लड सेल हैं वह क्या है, कौन सी आकार में है, क्या बढ़ेगी और क्या कमेगी। देखिए उच्च उत्साह का जो आकार है, RBC का जो आकार है क्या करेगी, या तो बढ़ेगी या फिर ऑप्शन नंबर बी में लिखा है संख्या घटेगी, फिर सी में लिखा है कि आकार घटेगी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्या कि संख्या बढ़ेगी। तो हम बात करते हैं उच्च उन्नताश में जो मानव शरीर में जो RBC जो होती है वह क्या होती है, तो वो है आपका कि संख्या में बढ़ेगी। किसमें, संख्या में, RBC में संख्या में बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं 517 नंबर। 517 नंबर में क्या लिखा है कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। लाल रक्त कण का जो शमशान है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो हम लोग फैलिया कहते हैं। अब हम लोग 518 में बात करते हैं कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी जो होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है वह किसके विरुद्ध में होता है, तब संक्रमण के विरुद्ध में होता है। अब हम बात करते हैं 519 नंबर। 519 नंबर में क्या लिखा है कि हार्वर्ड का मानना था कि छात्रों को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए, फिर ज्ञान से अज्ञात की ओर चलना चाहिए, ये उपयुक्त यानी ये दोनों, या तो फिर उपयुक्त, इन दोनों में से किसी भी विधि का सहारा लिया जा सकता है। ओके, तो देखिए हार्वर्ड का जो मानना था वह मानना था कि ज्ञान से अज्ञान की ओर चलना चाहिए, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। अब हम बात करते हैं 520 नंबर। 520 नंबर में क्या लिखा है कि छात्रों की अभिव्यंजन शक्ति और शैली की जांच के लिए कौन सा
आप अपना उपयोग अपनाएंगे, यानी छात्रों की अभिव्यंजन शक्ति की जो शैली होती है इसे जांचने के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे। ओके, चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे। ओके, फिर बात है क्या, उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्नगिरी कार्य के लिए लेंगे। फिर ऑप्शन नंबर सी में लिखा है उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे। फिर ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से सभी। तो देखिए, अगर हम छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति को जानने के लिए हमें जो शैली की जांच करना पड़ेगा, वह जो है आपको उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने के लिए हम लोग कहेंगे। अब हम बात करते हैं 521 नंबर। 521 नंबर क्या लिखा कि स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। स्तनी की जो हृदय होती है उसमें कितने कोष्ठ होती हैं, तो वो जो होती है आपकी 4 होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं 522 नंबर। 522 नंबर क्या लिखा कि हेल। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। जो हेल जो होते हैं उसके जो हृदय होती है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 4, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 1। तो देखिए हेल का जो हृदय होती है उसमें जो होती है चैम्बर की बात करें तो वो होती है 4। अब हम बात करते हैं 523 नंबर। 523 नंबर क्या लिखे सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। सबसे विशाल जो जीवित स्तनपायी है वह कौन सी है। देखिए नीली व्हेल है। नीली व्हेल जो है आपको सबसे विशाली जीवित स्तनपायी है मानी गई है और है। अब बात करते हैं 524 नंबर। 524 नंबर क्या लिखा लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है। अगर लक्ष्य निर्धारण हेतु जो रडार होती है वह किसमें पाया जाता है, तो वह पाया जाता है देखिए किसमें, तो चमगादड़ में। अब हम बात करते हैं 525 नंबर। 525 नंबर क्या लिखे मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया। अगर मनुष्य की बात करें तो सबसे पहले जो पालतू बनाया था वो कुत्ता को। अब हम लोग बात करते हैं कि अंडे देने वाले स्तनधारी देने वाले जो स्तनधारी है वह कौन सी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है चूहा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मेढक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कंगारू, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या पेलेटिपस। पेलेटिपस जो है आपको अंडा देने वाली स्तनधारी है। क्या पेलेटिपस जो है आपको अंडे देने वाली स्तनधारी है। अब हम बात करते हैं 527 नंबर। 527 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी आँख है किस स्तनधारी प्राणी की होती है। अगर सबसे बड़ी आँख की बात करें तो किस स्तनधारी प्राणी की होती है। देखिए सबसे जो बड़ी आँखें होती है वो हिरण की होती है। अब हम बात करते हैं 528 नंबर। 528 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है। इनमें से कौन जो है नियत तापी प्राणी है। ओके, चलिए ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है शार्क, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है छिपकली, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है चमगादड़, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है सांप। देखिए सबसे नियत प्राणी जो है वह जो है आपका कौन है, तो वो है चमगादड़, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब हम बात करते हैं 529 नंबर। 529 नंबर क्या लिखा है वह स्तनधारी जो खतरे में संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है वह कौन है इनमें से। देखिए वह कुछ ऐसे स्तनधारी जो होते हैं जो उनके खतरे के जो संकेत मिलती है तो उस समय वो क्या करते हैं एक गेंद की आकार की समान हो सकता है वह कौन है, तो वह है आपका क्या कटक चूहा। कंटक चूहा जो है आपको एक खतरे के उसका संकेत मिलती है वह तो आपको क्या करता है वो गेंद की आकृति बना लेता है। अब हम बात करते हैं 530 नंबर। 530 नंबर में क्या लिखा केंद्रक वहिनी लाल रुधिराणु किसमें होता है। अगर केंद्रक वहिनी जो होती है लाल रुधिराणु वो किसमें होता है, तो वह जो होता है आपको स्तनी में होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। अब हम बात करते हैं 531 नंबर। 531 नंबर में क्या लिखा कि बिल्ली की आँख रात में क्यों चमकती है। अगर बिल्ली की जो आँख होती है वह रात में क्यों चमकती है, तो वह क्या किस चीज़ के कारण चमकती है वो जान लीजिए। वो चमकती है टेपिटम लूसिडम के कारण। टेपिटम लूसिडम कारण है उसकी जो रात में होती है बिल्ली की जो आँख होती है वो चमकती है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी डी। अब हम बात करते हैं 532 नंबर। 532 नंबर क्या लिखा हुआ है कि मानव का जैविक नाम है। मानव का जो जैविक नाम है वह एक होमो सेपियंस भी है। ओके, जो कि आपका बी हो जाएगी, सभी लोग जानते थे। अब हम बात करते हैं 533 नंबर। 533 नंबर में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं। इनमें से जो कौन ऐसा प्राणी है क्या है स्तनधारी नहीं है, तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं तो मछली जो है आपको एक स्तनधारी प्राणी नहीं है। अब हम बात करते हैं
कि स्तनधारी वर्ग का अवशिष्ट लक्षण है, स्तनधारी वर्ग का जो अवशिष्ट लक्षण है वह क्या है। तो देखिए स्तन ग्रंथियाँ हैं, स्तनधारी प्राणी, स्तनधारी जो वर्ग है उसका जो विशिष्ट लक्षण है वह स्तन ग्रंथियाँ ही हैं। अब हम बात करते हैं 535 नंबर। 535 नंबर में क्या लिखा है कि उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी है। अगर जो कोई पक्षी सीधे स्ट्रेट में जा रही है, इसका जो उल्टी भरान करने वाले जो पक्षी हैं वह इनमें से कौन है। देखिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है फेगिवन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है बत्तख, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है मोर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या, हमिंग बर्ड। देखिए उल्टी उड़ान भरने वाला जो पक्षी है वो है आपका मोर। अब हम बात करते हैं 536 नंबर। 536 नंबर क्या लिखा है, सबसे बड़ा उड़ाने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज़ गति से दौड़ सकता है। मतलब क्या, ऐसा कौन पक्षी है कि जो उड़ान मतलब उड़ने में असक्षम पक्षी है और सबसे तेज़ गति दौड़ सकता है, वह कौन है। ओके चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क्या, फेगिवन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है एमू, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है क्या, ऑस्ट्रिच और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कीवी। देखिए ऑस्ट्रिच जो है आपको सबसे तेज़ दौड़ती है लेकिन वह उड़ने में असमर्थ है। अब हम बात करते हैं 537 नंबर। 537 नंबर क्या लिखा है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है। अगर नेचुरल सिलेक्शन जो है उसका जो सिद्धांत वह किसने बनाया था, तो डार्विन महोदय ने बनाए थे। ये क्लास 12 का है। अब हम बात करते हैं मधुमेह में उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था या आविष्कार किया था। देखिए मधुमेह का जो उपचार है और उसके जो प्रयुक्त हार्मोन है इंसुलिन, उसका जो आविष्कार वह किसने किए थे, तो सेलिडेन एवं शार्न महोदय ने किए थे, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब हम बात करते हैं 539 नंबर। 539 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। देखिए इनमें से कौन ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किए थे, रुधिर परिसंचरण की संख्या पहली बार व्याख्या किए थे। ओके तो देखिए ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हार्वे महोदय ही क्या किए थे कि वह पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किए थे। अब हम बात करते हैं 540 नंबर। 540 नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिकी है। इनमें से कौन ऐसी व्याधि जो है आपको क्या है, आनुवांशिकी जेनेटिक्स है। तो ये हीमोफीलिया ही क्या एक आनुवांशिकी है। अब हम बात करते हैं 541 नंबर। 541 नंबर में क्या लिखा है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं। देखिए बिल्ली की भी रात आँख जो होती है रात को चमकती है और तितलिया के भी रात में आँख क्या चीज़ चमकती है। तो चलिए वो होती है क्या, आपने पहले ही बता दिए थे, बिल्ली के जो आँख होती है रात को चमकती है लेपिडम लूसियों के कारण, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। अब हम बात करते हैं 542 नंबर। 542 नंबर में क्या लिखा है वो देखिए। 542 नंबर में क्या लिखा कि अमर्त का गुण पाया जाता है। अमर्त का जो गुण है वह कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है स्पंज में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ऑरिलिया में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो अमर्त का जो गुण है वह जो है आपको पाया जाता है हाइड्रा में। अब हम बात करते हैं 543 नंबर। 543 नंबर क्या लिखा है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है। अगर हम हाइड्रा का जो प्रचलन अंग है उसका हम बात करें तो हाइड्रा का जो प्रचलन अंग है कौन है। देखिए हाइड्रा का जो है कूटपात तो हो ही नहीं सकती है, सिलिया तो पेनिसिलियम में होता है और टेंटेलिकुलस जो है आपको हाइड्रा का प्रचलन अंग है। ओके अब हम लोग बात करते हैं 544 में। 544 नंबर क्या लिखे, पाओ क्रिटेशन किसका वैज्ञानिक नाम। पाओ क्रिटेशन जो है वो किस वैज्ञानिक का नाम है। तो चलिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बाघ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मोर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है मेढक। तो पावो क्रिस्टेशन जो है वह किस वैज्ञानिक का नाम है, तो वो है मोर की। अब हम बात करते हैं 545 नंबर। 545 नंबर क्या लिखा, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेते हैं। मतलब कौन ऐसा पक्षी जो है जब उनका जो ऊपर खतरा रहती है तो वह अपने बचाव के लिए जो रेत जो बालू के ढेर होती हैं उसके अंदर वो अपना बाहर निकल रहती है, जैसी देखती है तो वो अंदर घुस जाती है। वह इनमें से कौन है।
तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सैंड फाइबर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है एमू, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या कीवी। तो देखिए वो कौन पक्षी है जो कि अपने खतरे के लिए आगाह होती है, तो अपना जो सर होती है वो बालू के अंदर घुसा लेती है, रेत के अंदर, तो वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक ऐसी पक्षी है जो उनके खतरे रहती है, तो खतरे के दौरान उन्हें अगर संकेत मिलती है तो वो अपना सर रेत के अंदर कर लेते हैं अंदर। अब हम बात करते हैं 546 नंबर। 546 नंबर क्या लिखा है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। अगर डॉल्फिन के जो किस वर्गीकृत में रखा गया है, किया जाता है, मत्स्य यानी मछली में, या तो फिर स्तनी में, या फिर सरीसृप में, या फिर या उभयचर प्राणी में। देखिए डॉल्फिन जो है आपको एक प्रकार का क्या है, स्तनी में रखा गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब हम बात करते हैं 547 नंबर में क्या लिखा है, निम्न में से किस जंतु में अश्रुग्रंथि नहीं होती। इनमें से कौन ऐसा मतलब जंतु है जिसमें क्या होती हैं, अश्रुग्रंथियाँ नहीं होती हैं। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बैल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कुत्ता, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है घड़ियाल। देखिए इनमें से कौन ऐसा जंतु है जो कि अश्रुग्रंथियाँ नहीं होती है, तो घड़ियाल में। अब हम बात करते हैं 548 नंबर। 548 नंबर क्या लिखा है, सबसे विषैली मछली है। देखिए मछली भी विषैली होती है, वह कौन है, तो वह जो है आपका पासन मछली। पासन मछली जो होती है बहुत ही विषैली होती हैं। अब हम बात करते हैं 549 नंबर। 549 नंबर क्या है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। अगर सौर ऊर्जा की हम बात करते हैं तो वह किससे प्राप्त होता है, तो सूर्य ऊर्जा से ही हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं 550 नंबर। 550 नंबर में क्या लिखा, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। अगर पौधे का जो आंतरिक संरचना का अध्ययन है वह क्या कहलाता है, तो शारीरिक कहलाता है। क्या शारीरिक, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। तो आई होप आज के लिए इतना ही रहा, फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 14 में। तो आप आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा कंपटीशन एग्जाम के लिए। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 14 में। ओके।